वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम सोल्यूशन नंबर 29 करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक। जब भी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा एज पर पासबुक, तो आपको पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। इस बात को आप याद रखिएगा कि पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जब करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन में आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ही बनाना है। यहाँ पे मेंशन है बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31 दिसंबर 2019 8500। तो देखिए अब यहाँ पे हमने आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमने इसको क्रेडिट बैलेंस से क्यों माना। हमने बच्चों को क्रेडिट बैलेंस पासबुक का इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड गिवन नहीं है, ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस ही मानेंगे। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमें 8500 रुपीज़ की माना, जिसको मैंने आपको एडिशन कॉलम में मेंशन करना है। अब आपको ऐड क्या करना है बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आगे चलते हैं, तो आगे क्वेश्चन बता रखा है चेक फॉर ₹5100 वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, बट of these check of ₹4,1200 were present in the month of January and one check 200 was not presented for payment। तो देखिए यहाँ पे हम जो दिसंबर की बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चेक इशू करा 5100 रुपीज़ का। 5100 में से एक 1200 रुपीज़ का चेक तो जनवरी में वहाँ पे दिखाया गया कि जनवरी में डेबिट हुआ है, कहाँ पे पासबुक में जनवरी में डेबिट हुआ है। और 200 वाला जो चेक है वो तो दिखाया नहीं, वो तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। तो देखिए टोटल 1400 रुपीज़ हो गए। इम्पैक्ट क्या होगा, अब हमने तो अपनी तरफ से चेक इशू कर दिया, तो हमने तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया, कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, बट पासबुक में तो इतना चेक अभी गया ही नहीं है, अमाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है। और अगर हुआ भी है 1200 रुपीज़ तो जनवरी मंथ में हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, तो हमें क्या करना होगा, इस 1400 रुपीज़ को माइनस के कॉलम में, सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखाना होगा। तो यहाँ मैंने यही मेंशन किया, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 1400 रुपीज़, 1200 प्लस 200 मैंने 1400 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखा दिए। अब करेंगे हम अगली ट्रांजैक्शन, जिसमें जो कि मेंशन है चेक एंड कैश अमाउंटिंग 4800 वर डिपॉजिट इन बैंक ड्यूरिंग दिसंबर, बट क्रेडिट वाज गिवन फॉर 3800 रुपीज़ ओनली। तो 4800 रुपीज़ का अमाउंट क्या था, हमने बैंक में जमा कराया, बट बैंक में क्रेडिट हुआ 3800 रुपीज़ का, तो 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। अब देखिए जब 4800 रुपीज़ का हम चेक हमने बैंक में जमा कराया, तो वो क्या हुआ कि हमने उसी वक्त कैश बुक में तो अपने डेबिट साइड का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, बट पासबुक में तो 3800 रुपीज़ ही जमा हुए हैं। तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करा, पासबुक का बैलेंस कम शो करा। पासबुक को कैश बुक तक लेके जाना है तो 1000 रुपीज़ को आपको ऐड करना होगा। तो मैंने यहाँ यही मेंशन किया, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट, और 1000 रुपीज़ को ऐड किया, एडिशनल कॉलम में मेंशन किया। इसके बाद नेक्स्ट है कस्टमर है डिपॉजिट है 800 इनटू द बैंक डायरेक्टली। अब एक कस्टमर है जिसने 800 रुपीज़ बैंक में डायरेक्टली हमें जमा करा दिए, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, कैश बुक का बैलेंस कम रहा। तो पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जाना है, तो 800 को आपको माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखाना होगा। तो वही मैंने दिखाया, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 800 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट के कॉलम में आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द बैंक क्रेडिट द मर्चेंट फॉर 200 एज इंटरेस्ट एंड हैज डेबिट हिम 30 रुपीज़ बैंक चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले क्रेडिट की एंट्री कर लेते हैं कि बैंक ने 200 रुपीज़ क्या करे हैं, बैंक ने 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है। अब बैंक ने 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक का अमाउंट क्या होगा, पासबुक का अमाउंट ज़्यादा होगा, कैश बुक का अमाउंट कम होगा। तो हमें जाना कहाँ है, पासबुक से कैश बुक की तरफ, तो 200 को भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक 200 रुपीज़ को आप सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस का बता रखा है कि बैंक चार्जेस लगाए गए 30 रुपीज़ फॉर विच देर आर नो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री इन कैश बुक। तो 30 रुपीज़ के बैंक ने चार्जेस लगा दिए। अब 30 रुपीज़ के जब बैंक ने चार्जेस लगा दिए, तो पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा। हमें जाना है पासबुक से कैश बुक की तरफ, तो 30 रुपीज़ को हम ऐड के कॉलम में शो कर देंगे। अब हम करेंगे टोटल। अब सारी ट्रांजेक्शन हमने दिखा दी है, यहाँ पे अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना दिया है। तो टोटल एडिशन का टोटल आएगा 9530 रुपीज़, जिसमें से आप 2400 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा 7130 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।